गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको हम अकाउंट में एक छोटी सी बात बताएंगे जो है तो छोटी बात लेकिन अकाउंट में बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसका अकाउंट में बहुत बड़ा एप्लीकेशन होता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। ट्रांजैक्शन और इवेंट क्या होता है, इनके बीच क्या फर्क होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा हम लोग समझ लें इसको, ये है क्या। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि मान लीजिए आपने एक दुकान खोला और ये दुकान मेडिकल की है, मेडिकल शॉप आपने खोल दिया। तो मेडिकल शॉप जब भी आपने खोला, इसमें मान लीजिए आपने पैसा लगा दिया, कैपिटल लगाया 2 लाख रुपए। ये तो आपका इन्वेस्टमेंट। कैपिटल क्या होता है? द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। ये बात। लेकिन कैपिटल के अलावा आपने दवा खरीदा, परचेज ऑफ मेडिसिन। सपोज करिए आपने जो दवा खरीदा था 1 लाख रुपए का, फिर आपने अपने दुकान में, अपने शॉप में मान लीजिए कोई स्टाफ वगैरह रखा है, आपने उसको सैलरी वगैरह भी दी, सैलरी पे किया आपने 20,000। ये सब ध्यान रखना है। कैपिटल आपने 2 लाख लगाया था, तो अलावा इसके अलावा आपने दवा खरीदा। कितने का दवा आपने लिया? मेडिसिन परचेज किया 1 लाख रुपए का। सैलरी आपने पे किया कितना? 20,000। ये बात आपको ध्यान रखना। इसके अलावा आपने मान लीजिए सैलरी के अलावा भी आपने इस दुकान से जुड़े अदर या एडवर्टीजमेंट पर भी आपने खर्च कर दिया, विज्ञापन। जब आप नए नए धंधा बिजनेस शुरू करते हैं तो अपने चीजों का, अपने प्रोडक्ट का, अपने शॉप का, अपने बिजनेस का हम लोग प्रचार करते हैं, दुकान का। ये बात आती है। तो ये मेडिकल शॉप पर ये बात आ गई। पांचवी बात क्या हुई कि हमने दवा बेच दी, जो हमारा मेन टारगेट था, सेल ऑफ मेडिसिन। पांचवा ट्रांजेक्शन सेल ऑफ मेडिसिन, ये हमने 2 लाख रुपए में टोटल दवा बेची। ये बात। अब मैं एक, अगर मान लीजिए हमने एक दुकान डाला था मेडिकल स्टोर का या जनरल स्टोर का, जिस भी चीज का, यही आपको ध्यान रखना है कि आपको देखिए प्रॉफिट कितना हो बिजनेस में। यहाँ पर देखिए प्रॉफिट कितना हो, प्रॉफिट तो प्रॉफिट तो आप जान रहे हैं कि आपने सेल किया 2 लाख रुपए, माइनस आपका खर्च कितना हुआ, एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस कितना है। मेडिकल स्टोर में टोटल रेवेन्यू एक्सपेंस लगभग 1 लाख प्लस 20,000 प्लस 10,000। आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो लगभग 1,30,000 का है। ये बात, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1,30,000 के। ये बात आपको, यानी इस दवा, इस मेडिकल स्टोर पे आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 70,000 रुपए, 70,000। तो अब हमको आपको ये बताना था कि ट्रांजैक्शन यहाँ पर क्या है और इवेंट क्या है। क्योंकि मैं आपको शुरुआत जो किया था, मैंने आपको बताया कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। ट्रांजैक्शन यानी लेन देन, और इवेंट का मतलब घटना में क्या फर्क होता है। तो बच्चों एक चीज जान लो, अकाउंट्स में ये बात आपको ध्यान रखना, अकाउंट्स में जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, किसी भी बिजनेस में जो जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जैसे कैपिटल है, इकोनॉमिक मतलब जिसका पैसे से लेन देन, दवा आपने खरीदा, सैलरी आपने दिया, एडवर्टीजमेंट आपने किया, सेल आपने किया, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज। किसी बिजनेस में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो इन टर्म्स ऑफ मनी होती है, और उसका जो रिजल्ट होता है, यहाँ पर एक्टिविटीज 1 से लेकर के 1 2 3 4 5, ये सब एक्टिविटीज क्या है? ट्रांजैक्शन।
ये सब के सभी एक्टिविटीज क्या है यहाँ पर कहे जाएंगे, ट्रांजैक्शन। इनको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जितनी भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व इनको हम लोग ट्रांजैक्शन बोलेंगे। लेकिन यहाँ जो प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट हमारा क्या है, इसको इवेंट बोला जाएगा। प्रॉफिट क्या होगा, इवेंट्स। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किसी बिजनेस में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं सबको हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं, और उसका जो रिजल्ट होता है, परिणाम, द रिजल्ट ऑफ एन एक्ट इन अ बिजनेस, द रिजल्ट ऑफ एन एक्ट, कंसेप्ट का मतलब होता है रिजल्ट, द रिजल्ट ऑफ एन एक्ट इन अ बिजनेस, किसी बिजनेस में किसी भी एक्टिविटीज का जो परिणाम होता है, जो रिजल्ट होता है, इसी रिजल्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी रिजल्ट को इवेंट्स बोला जाता है। जो भी, अब आपने बिजनेस भले किया, लेकिन जब आपने ट्रांजैक्शन कर लिया तो आपने देखा कि आपको कितने का, ये तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट था कि आपने पैसा लगा दिया है ना, दुकान इसको फर्नीचर खरीदने में, ये सब कैपिटल इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाएंगे तो देखेंगे कि हम लोग साल भर में 1,30,000 रुपए खर्च किए और 2 लाख रुपए में सेल हुआ दवा का, 70,000 का प्रॉफिट हुआ। तो किसी भी बिजनेस का जो रिजल्ट होता है, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो आपका रिजल्ट कहलाएगा। रिजल्ट को ही हम लोग इवेंट्स बोलते हैं। इवेंट्स, जो बच्चे क्लास कर रहे हैं फटाफट नोट कर लें, इवेंट्स की बात आती है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज है, इसको लोग समझ नहीं पाते अपने समय में कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। इस बात को हम लोग जान लें। यहाँ पर हमने 6 एक्टिविटीज लिखी थी। कैपिटल आपने लगाया, दैट इज कैपिटल आइटम, परचेज ऑफ मेडिसिन, सैलरी पेड, एडवर्टाइजमेंट, सेल ऑफ मेडिसिन, ये सब चीजें, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो थी, इसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते। लेकिन एट द एंड ऑफ ईयर, जो भी फाइनेंशियल ईयर आपका है, इसके एंड में हमने देखा कि दवा को बेचने पर कुल पैसा आया था 2 लाख और कुल रेवेन्यू एक्सपेंसेस हुआ था 1,30,000। कैपिटल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आता, मैंने आपको बताया था। तो 70,000 का जो प्रॉफिट हुआ, इसी प्रॉफिट को हम लोग इवेंट्स बोलेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब व्हाट डू मीन बाय ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस। ट्रांजैक्शन किसी भी बिजनेस का इकोनॉमिकल एक्टिविटीज है। व्हाट डू मीन बाय एन इवेंट्स? इवेंट क्या होता है, घटना क्या है? द रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज का जो रिजल्ट होता है, दैट इज नोन एज इवेंट्स। ये बात, जैसे मैं सिंपली आपको बताऊं, सिंपली एक बात होगी, आपने गुड्स खरीदा 50,000, उसको बेच दिया, पूरा ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपने 10,000 साइकिल आपने बनाया, इसमें से 8,000 साइकिल आपने बेच दिया, सेल कर दिया, और 2,000 साइकिल नहीं बिकी, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गई। तो यहां जो आपने ये सेल किया, ये जो सेल आपकी 8,000 साइकिलें हो गई, ये आपका ट्रांजैक्शन है, क्योंकि यहां पर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज है। और जो 2,000 साइकिल आपकी नहीं बिक पाई, ये आपका इवेंट्स है, क्योंकि ये रिजल्ट है कि हमने प्रोडक्शन किया था 10,000 साइकिल का, जिसमें 8,000 साइकिल हमने बेच दिया, 2,000 साइकिलें नहीं बिक पाई। जो साइकिल नहीं बिक पाई, जो साइकिल आपकी नहीं बिक पाई 2,000, वो क्लोजिंग स्टॉक है। इसीलिए अकाउंट्स में कहा जाता है कि क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक इज एन इवेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस इज एन इवेंट्स, बैलेंस शीट इज एन इवेंट्स। किसी भी बिजनेस में इकोनॉमिकल एक्टिविटीज का जो रिजल्ट होता है, उसको इवेंट्स बोलते हैं, और जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होती है, उसको हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं, लेन देन बोलते हैं। तो इस बात को हम लोग ध्यान रखें। ये चीज आपको क्लियर हो गई? यस सर। अब हम आपको कंसेप्ट बता रहे हैं सर, क्योंकि कोई भी चीज अकाउंट्स में चोरी नहीं होती। कंसेप्ट क्या बताना था वो मैं बताने चल रहा हूं कि ट्रांजैक्शन क्या है। 2 कंसेप्ट आपको बताना था, लेन देन। all the activities, all the कैपिटल लेटर में लिखने का,
all the economical activities, all the economical activities in a business, all the economical activities in a business। किसी बिजनेस में जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सेल है, परचेज है, रिपेयर मेंटेनेंस है, सैलरी है, एडवर्टीजमेंट, जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, दैट ऑल द इकोनॉमिकल एक्टिविटीज इन अ बिजनेस इज कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन। किसी व्यवसाय में जितने भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होते हैं उनको लेन देन बोलते हैं हिंदी मीडियम। किसी व्यवसाय में होने वाले आर्थिक लेन देन, आर्थिक का मतलब जिसका पैसे से मतलब होता है, आर्थिक क्रियाओं को लेन देन कहा जाता है। कई बार पीजीटी नेट जेआरएफ में क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चे नहीं समझ पाते, सीधे पूछ लिया जाता है कि क्लोजिंग स्टॉक किसका एग्जांपल है। अब जिनको नहीं पता है क्लोजिंग स्टॉक क्या है, एक रिजल्ट है, तो बता ही नहीं पाए। या पूछा उसने सेल परचेज किसका एग्जांपल है, ट्रांजैक्शन का, इवेंट का नहीं बता पाते, तो जान लीजिए कंसेप्ट। ऑल द इकोनॉमिकल एक्टिविटीज इन अ बिजनेस इज कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन। किसी व्यवसाय में होने वाले आर्थिक क्रियाओं को लेन देन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, ये किसी भी चीज का सेल करना, किसी भी चीज का परचेज करना, मजदूरी पे करना, वेजेस पेड करना, सैलरी देना, रिपेयर मेंटेनेंस का पेमेंट करना, रेंट का पेमेंट करना, किराया देना, है ना, एडवर्टीजमेंट का पेमेंट करना, ये सब बेटा जो है, ये सब जितने के जितने एक्टिविटीज हैं, सब इकोनॉमिकल एक्टिविटीज बिजनेस, ये सब के सब एक्टिविटीज जो होंगे इनको हम लोग क्या बोलेंगे, ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हैं, पैसे से इनका रिश्ता है। ये सभी एक्टिविटीज ट्रांजैक्शन के एग्जाम्पल बन जाएंगे। ऑल द इकोनॉमिकल एक्टिविटीज इन अ बिजनेस इज नोन एज ट्रांजैक्शन। अभी मैंने आपको समझाया था, लेकिन अब हम लोग जान लें कि इवेंट्स क्या है, घटना ये बात फिलहाल इनको आपको जरूर ध्यान रखना। दूसरी बात मैं बताने चल रहा हूं कि ट्रांजैक्शन जानने के बाद इवेंट्स क्या होते हैं, घटना। अकाउंट्स में इवेंट्स किसको कहते हैं, ये तो हिस्ट्री तो आप पढ़ नहीं रहे, तो आप जाने कि अकाउंट्स में इवेंट्स का क्या मतलब, घटना। ये इवेंट्स का मतलब ध्यान रखना है। मैंने बताया कि इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के जो रिजल्ट होते हैं, जो परिणाम आते हैं, उनको हम लोग इवेंट्स बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। द result which comes after the analysis of economical activities of a business, the result which comes, ऐसा परिणाम जो आता है after the analysis मतलब विश्लेषण करने के बाद, of the economical activities of a business is known as an events, इसको एक परिणाम माना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना। जैसे मैंने आपको क्या समझाया, अभी मैंने आपको मेडिकल स्टोर की दुकान के बारे में बताया था कि 1,30,000 खर्च करके 2 लाख में दवाएं बेच दी आपने, 70,000 का प्रॉफिट आ गया। तो जो प्रॉफिट आया था 70,000 का, वो प्रॉफिट क्या था, वो आपका इवेंट्स था। ये बात आपको ध्यान रखना है। हिंदी मीडियम वाले भी लिख लें, वे परिणाम
जो आर्थिक क्रियाओं के विश्लेषण से पैदा होते हैं, विश्लेषण से वे परिणाम जो आर्थिक क्रियाओं के विश्लेषण से पैदा होते हैं उसे घटना कहते हैं, इवेंट्स कहते हैं। ये बात फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया था, उदाहरण के लिए किसी बिजनेस में प्रॉफिट जब हम लोग आय या लॉस है, बिजनेस का रिजल्ट होता है, ये आपका एक रिजल्ट प्रॉफिट एंड लॉस। ये बात जब मैंने आपको दूसरा एग्जांपल दिया क्लोजिंग स्टॉक, आपने प्रोडक्शन तो कर लिया, लेकिन प्रोडक्शन करने के बाद अगर पूरा गुड्स नहीं बिक पाता है तो जो गुड्स आपका बाकी रह जाता है बिकने से, वो एक परिणाम हो गया, एक कंसिक्वेंसेस हो गए। कंसिक्वेंसेस मतलब क्या होता है? परिणाम, रिजल्ट हो गया उस एक्ट का कि आपने बनाया 10,000 यूनिट लेकिन 8,000 यूनिट बिक गया, 2,000 यूनिट नहीं बिक पाया। ये क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। ये दैट इज एग्जांपल ऑफ एन इवेंट्स इन अकाउंटिंग प्रोसेस में इवेंट इसको माना जाएगा क्लोजिंग स्टॉक को। क्लियर हो गई बात? यस सर। तो आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।